हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं मैथमेटिक्स के लेसन प्लान। आज हम देखेंगे लेसन प्लान नंबर 2। इससे पहले का लेसन प्लान नंबर 1 मैंने आपको वीडियो में अपलोड कर दिया है। चैनल में प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने फिजिकल साइंस के भी 10 लेसन प्लान आपको वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल पे जाके उसकी भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया है कि यहाँ पर किस तरह से लिखना है। ये चीज़ें सेम रहेगी आपकी। विद्यालय का नाम, विषय, उपविषय, प्रकरण, दिनांक, कक्षा, कालांश और अवधि। तो विद्यालय का नाम में यहाँ पर वह नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप जाके ये पाठ्य योजना समझाएंगे। विषय हमारा गणित है, उपविषय अंक गणित है, प्रकरण हमारा है भिन्न के प्रकार, कक्षा 6वीं, कालांश प्रथम, अवधि 45 मिनट। गणित और विज्ञान का बना रहे हैं तो प्रथम 4 कालांश में से ही आपको लेना है। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं हमारे विषय पर आधारित होते हैं। जैसे हमारा गणित विषय है तो ये उसी पर आधारित होंगे, जैसे कि और ये सभी जो आपके लेसन प्लान होते हैं उसमें सामान्य उद्देश्य आपके सेम ही रहेंगे। विषय पर आधारित है इसलिए जितने भी आप गणित विषय के बनाएंगे सभी में यही आपके सामान्य उद्देश्य रहेंगी। छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में गणितीय दृष्टिकोण विकसित करना। छात्रों में बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता का विकास करना। छात्रों को गणित की व्यवहारिक उपयोगिता का ज्ञान कराना। फिर आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमारे 4 होते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और सृजनात्मक। तो यहाँ देखेंगे ज्ञानात्मक में छात्र भिन्न के अन्य प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बोधात्मक में छात्र भिन्न के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। प्रयोगात्मक में छात्र दैनिक जीवन में भिन्न की उपयोगिता को समझ सकेंगे। सृजनात्मक में लिखेंगे कि छात्र भिन्न के प्रकारों को जान सकेंगे। फिर इसके बाद जैसे हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, उसके बाद आती है हमारी शिक्षण सामग्री। तो समस्त सहायक शिक्षण सामग्री, लपेट, श्यामपट्ट, चित्र आदि। फिर आती है शिक्षण विधियाँ, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, और जिस विधि का भी आप उपयोग कर रहे हैं उसी का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। फिर इसके बाद आती है आपके पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि जो भी हमारा प्रकरण है उसके बारे में हम कुछ नॉलेज अगर बच्चे रखते हैं तो उसके बारे में लिखेंगे कि छात्र गिनती, पूर्ण संख्या व भिन्न तथा उनके प्रकारों की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में आप इस तरह के प्रश्न करेंगे जैसा कि मैंने आपको पिछले भी वीडियो में भी समझाया है और थ्योरिकल जो वीडियो बनाई है उसमें भी समझाया। प्रस्तावना प्रश्न कैसे लेते हैं हम, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब कुछ ऐसे प्रश्न लेंगे जो ज्ञात हो, फिर ऐसा प्रश्न लेंगे जो अज्ञात हो। तो ये किस तरह से चलता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम यहाँ पर इस तरह से लेंगे कि 2/3 संख्या किस रूप में है, तो बच्चे बता देंगे भिन्न के रूप में। फिर अगला हम प्रश्न करेंगे भिन्न के रूप में बताया तो भिन्न पे से ही अगला प्रश्न करेंगे कि भिन्न कितने प्रकार की होती है, तो तीन प्रकार की होती है। जैसे उन्होंने 3 प्रकार बताया, फिर अगला प्रश्न हम करेंगे कि कौन कौन से प्रकार की भिन्न होती है, तो फिर बच्चे बता देंगे उचित भिन्न, विषम या अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। अब यहाँ पर 3 प्रकार बता दिए। फिर हम देखेंगे कि 3/4 कैसी भिन्न है, तो बच्चे कहेंगे उचित भिन्न। फिर हम कहेंगे कि 4/3 कैसी भिन्न है, तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा क्योंकि उचित भिन्न के बारे में हमने तो बता दिया है लेकिन विषम भिन्न के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन देखेंगे कि आज हम विषम या अनुचित भिन्न तथा मिश्र भिन्न का अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हम लेते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम क्या लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं विकासात्मक प्रश्न, फिर छात्राध्यापिका क्रिया, फिर बोधात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो हमें अपने प्रकरण की ओर ले जाते हैं। फिर छात्राध्यापक कथन में हम उस समस्यात्मक कथन को एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ प्रश्न पूछते हैं जिन्हें हम बोधात्मक प्रश्न कहते हैं। वो प्रश्न वह होते हैं जो हमने कथन समझाया उसी पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर हम पहला कॉलम हम लेंगे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में हम हमारा यहाँ पर उद्देश्य कथन जो भी हमारा प्रकरण रहेगा उसी को लिखेंगे। फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य।
यहाँ पर हम लेंगे विषम या अनुचित भिन्न। विकासात्मक प्रश्न में लेंगे कि बच्चों हमने कल क्या पढ़ा था, तो भिन्न के बारे में पढ़ा था। इसके पहले वाला आप पाठ्य योजना देखेंगे तो उसी में वही पढ़ा था हमने। फिर दूसरा प्रश्न देखेंगे कि भिन्न का दूसरा प्रकार क्या है, तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये कौन सी विधि चल रही है, ये प्रश्नोत्तर विधि। श्यामपट्ट पर अभी कोई कार्य नहीं हुआ है। फिर लेंगे हम, यहाँ पर क्या पूछा गया है, छात्राध्यापक कथन द्वारा हम समझा रहे हैं कि जब किसी भिन्न का अंश, यहाँ पर व्याख्यान विधि है ये, और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, है ना, यहाँ पर ये लिखाएगा। तो जब किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा हो तो वह अनुचित भिन्न होती है। इसे हम विषम भिन्न भी कहते हैं। उदाहरण देंगे हम, 5/4, मतलब यहाँ पर जो अंश है वो कैसा है, बड़ा है। यहाँ पर 7/3, यहाँ भी अंश कैसा है, बड़ा है। तो यहाँ पर छात्र क्या है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान और प्रदर्शन विधि है। यहाँ पर श्यामपट्ट पर हम बताएंगे विषम अनुचित भिन्न की हेडिंग डाल के बताएंगे कि P/Q, P जो है अंश है, Q जो है हर है। तो यहाँ पर अंश बड़ा है हर से। उदाहरण के लिए 4/3, अंश कैसा है, बड़ा है। तो ये क्या है, एक विषम या अनुचित भिन्न है। यहाँ पर भी हमने एग्जाम्पल दे दी। फिर इसके बाद हम कुछ प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न हम किस पर करेंगे, जो अभी हमने समझाया उसी पर से। तो पहला प्रश्न करेंगे कि बच्चों अनुचित भिन्न के उदाहरण दीजिए। तो बच्चे कुछ उदाहरण देंगे जिसमें वो अंश को बड़ा कर देंगे, अंश हर को छोटा दिखा देंगे, जैसे कि 9/4, 7/3। तो ये क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है। फिर कहेंगे कि अनुचित भिन्न का अन्य नाम क्या है। तो अनुचित भिन्न को हम विषम भिन्न भी कहते हैं। तो ये उसका दूसरा नाम है। ये भी कौन सी विधि होगी, प्रश्नोत्तर विधि है। अब पुनः से हम वही करते हैं, विकासात्मक प्रश्न लेंगे, छात्राध्यापक कथन द्वारा उसे समझाएंगे, फिर बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो हमने फिर से क्या लिया, विकासात्मक प्रश्न। तो हम कहेंगे बच्चों भिन्न कितने प्रकार की होती है, तो बच्चे कहेंगे 3 प्रकार की है, प्रश्नोत्तर विधि है। फिर भिन्न का अंतिम तीसरा प्रकार क्या है, मतलब भिन्न 3 प्रकार की होती है, तो अंतिम या तीसरा प्रकार का क्या है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर हम इसे छात्राध्यापक कथन द्वारा समझाएंगे, मिश्र भिन्न, है ना, क्या है, जिस भिन्न का एक भाग पूर्ण व दूसरा भाग अपूर्ण हो वह मिश्र भिन्न कहलाती है। जैसे कि 4 यहाँ पूरा है और 1/4 जो है वो अपूर्ण है। फिर 6 पूरा है और 1/8 अपूर्ण है, जिसे हम क्या कहेंगे, 4 सही 1/5, 6 सही 1/8। तो ये क्या कहलाएगी, कि मिश्र भिन्न कहलाएगी। छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान और प्रदर्शन विधि है। यहाँ पर भिन्न मिश्र भिन्न बताएंगे। मिश्र भिन्न क्या होती है, पूर्ण भिन्न और अपूर्ण भिन्न। उदाहरण देंगे, 2 सही 3/5। पूर्ण भिन्न क्या है इसमें और अपूर्ण भिन्न क्या है, इस तरह से हम बता देंगे। फिर क्या लेंगे हम, बोधात्मक प्रश्न। यहाँ पर हम कहेंगे बच्चों मिश्र भिन्न के उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर बच्चे मिश्र भिन्न के कुछ उदाहरण देंगे, कुछ संख्या को सही के रूप में लिख देंगे। ये प्रश्नोत्तर विधि है। फिर मिश्र भिन्न के कितने भाग होते हैं, यहाँ पर मिश्र भिन्न के भाग बता देंगे। कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, ज्ञात और अज्ञात। यहाँ पर लिखेंगे 2। ये भी क्या है, एक प्रश्नोत्तर विधि है। फिर इसके बाद आता है निरीक्षण कार्य। तो छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। फिर होते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं, जो 2 टॉपिक हम समझाते हैं बीच बीच में छात्राध्यापक कथन द्वारा, वही उन 2 टॉपिक में से हम पुनः से कुछ प्रश्न पूछते हैं। जैसे हम बोधात्मक प्रश्न में पूछते हैं, यहाँ पढ़ाते टाइम पूछते हैं, फिर पूरा टॉपिक ख़त्म होने के बाद लास्ट में हम फिर से कुछ प्रश्न पूछते हैं, उन्हें हम कहते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पहला है अनुचित या विषम भिन्न किसे कहते हैं। दूसरा है मिश्र भिन्न के उदाहरण लिख दीजिए। तीसरा है उचित भिन्न के उदाहरण दीजिए। फिर इसके बाद देते हैं हम गृह कार्य। तो यहाँ पर हम कुछ 2 प्रश्न ले लेंगे कि उचित भिन्न के कुछ उदाहरण लिखिए, भिन्न के सभी प्रकार को लिखिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
B.Ed से रिलेटेड मैंने लेसन प्लान के अलावा यहाँ पर जो फाइलें बनती है 3rd सेम के लिए, जिसमें आपके लेसन प्लान के अलावा जो माइक्रो टीचिंग की है वो सारी वीडियो भी अपलोड की है, तो आप एक बार चैनल पे जाके विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।